हेलो बच्चों, आज हम देखेंगे सरल रेखा एवं कोण से एक महत्वपूर्ण प्रश्न है प्रश्नावली 3 से। तो ये आपका एक प्रश्न हम ले रहे हैं। दिए गए चित्र में यदि कोण बी ए सी बराबर 34 अंश, कोण बी सी ई बराबर 163 अंश हो तो कोण ए सी बी, कोण ए बी सी और कोण डी बी सी ज्ञात कीजिए। अब हम यहाँ पर देखिए हल बनाएंगे। हल में हमें यहाँ पर टोटल हम देखेंगे कि कैसे हम उसको हल करते हैं। अब यहाँ पर देखिए इस प्रश्न के अकॉर्डिंग आपका चित्र आपका प्रश्न का चित्र है और इसी के हम देखते हुए हम क्या करेंगे, हल करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हमें जो प्रश्न में दिया गया है उसे हम ले लेते हैं। तो हमें क्या क्या चीज़ें दिया गया है, देखिए सबसे पहले तो हमें दिया गया है कोण बी ए सी। ये आपके प्रश्न में ही है जो कि बताया गया है 34 अंश है। कोण बी ए सी बराबर 34 अंश। और क्या दिया गया है तो देखिए और भी हमारे पास है। तो कोण आपका बी सी ई ये भी हमें दिया गया है जो कि 163 अंश का है। ये भी ऊपर आपका लिखा हुआ है। अब हम देखेंगे हमें यहाँ पर अब करना क्या है। तो यहाँ पर आपका ये देखिए आपका चित्र बना हुआ है। यहाँ पर आपका ए बी सी डी और ई ये आपका बिंदुएं हैं। अब यहाँ पर आपका ए ई जो रेखा है, ए ई यानी कि ये देखिए ए से ई यानी ये जो रेखा है ये आपका क्या है, बी सी पर खड़ी है। यानी कि ये आपका बी सी है, इस पर क्या है, खड़ी है। यहाँ पर लिखेंगे ए ई रेखा बी सी पर खड़ी है। इस कंडीशन में हमें यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर दो कोण बन रहा है। देखिए बी सी जब इसको क्या कर रहा है, टच कर रहा है, तो यहाँ पर एक कोण आपका 163 वाला बन रहा है, एक कोण यहाँ पर आपका ये बन रहा है। तो यहाँ पर हमारे दो कोण बन रहे हैं और इसको हम बोल सकते हैं ए ई जो है एक सरल रेखा है। और सरल रेखा क्या होता है, 180 अंश का होता है। तो एक और दो दोनों कोणों का योग क्या हो जाएगा, 180 अंश। तो यहाँ लिखेंगे कोण ए सी बी प्लस कोण बी सी ई बराबर 180 अंश। ए सी बी कौन सा होगा, तो ए सी बी यानी कि ये कोण है। फिर प्लस कर रहे हैं कोण बी सी ई यानी कि बी सी ई यानी कि दूसरा ये कोण है। तो ये दोनों कोणों का योग क्या होगा, 180 अंश, क्योंकि सरल रेखा है। अब हम इसका मान जो है भरेंगे तो कोण ए सी बी का कोई मान नहीं है और कोण बी सी ई का मान 163 हमें यहाँ से बताया गया है। तो यहाँ लिखेंगे 163 अंश बराबर हो जाएगा 180 अंश। अब इसको हम पक्षांतर कर देंगे तो यहाँ पर आपका हो जाएगा कोण ए सी बी बराबर 180 ऋण 163 को पक्षांतर करेंगे तो यहाँ पर आपको क्या हो जाएगा, ऋण 163 हो जाएगा। अब इसको जब हम माइनस करेंगे तो कितना बचेगा हमारा, तो 17 अंश हमारा बचेगा जो कि कोण ए सी बी का मान हो जाएगा। और ये हमें एक कोण हमें पूछा गया था, कोण आपका ए सी बी ये हमें पूछा गया है। तो ये हमने एक आपका उत्तर निकाल लिया, तो एक उत्तर हमारा ये हो जाएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं दूसरे उत्तर की ओर। तो यहाँ पर देखिए आपका एक त्रिभुज है ए बी सी, एक त्रिभुज है। तो हम यहाँ एक त्रिभुज ले लेते हैं, त्रिभुज ए बी सी में। इस त्रिभुज में हम आगे बात करेंगे कि त्रिभुज में कैसे हम यहाँ पर लेंगे। तो हमें पता है त्रिभुज के तीनों कोणों का योग, ये आपका प्रमेय है। त्रिभुज आपका ए बी सी एक त्रिभुज बन रहा है और त्रिभुज के तीनों कोणों का योग क्या होता है, 180 अंश। तो तीन कोण कौन सा होगा, तो एक आपका ये है, दूसरा आपका ये है और तीसरा आपका ये है। तो तीनों कोणों का योग क्या हो जाएगा, 180 अंश होगा। तो सभी कोणों का नाम हम लिखते चलेंगे। तो एक हमारा हो जाएगा सबसे पहले तो कोण ए बी सी। कोण ए बी सी हमें ध्यान रखना है जो बीच में लिखा है, जो बिंदु बीच में है उसी कोण का हम नाम यहाँ पर कोण को लिख रहे हैं। जैसे कि ए बी सी, तो ये कोण के बारे में बात करें, चूंकि बीच में है इसलिए ये कोण है आपका। इसी तरह दूसरा हमारा जब कोण है कोण ए सी बी, तो ये आपका सी बीच में है इसलिए सी वाला कोण, जैसे कि ए सी बी यानी कि इस कोण के बारे में बात कर रहे हैं। इसी तरह तीसरा हमारा कोण है आपका कोण बी ए सी। तो बी ए सी हमारा जो है देखिए बी ए सी ये बीच में आ रहा है, तो ये वाला कोण है। यानी तीनों कोण हमारा शामिल हो गया और इसका टोटल आपका हो जाएगा 180 अंश। अब जिसका जिसका मान यहाँ पर हमारे पास उपलब्ध है हम उसका यहाँ पर भरते चलेंगे। ए बी सी का हमारे पास नहीं है तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, ए बी सी को वैसे ही लिखेंगे। ए सी बी का मान हमने यहाँ पर देखिए निकाला है 17 है, तो यहाँ लिखेंगे 17। और कोण बी ए सी हमारे पास दिया हुआ है 34 अंश यहाँ पर, तो हम इसको 34 अंश यहाँ से लिख देंगे, बराबर हो जाएगा 180 अंश। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर आपका जो है 17 और 34 को जोड़कर इधर पक्षांतर कर देंगे। तो यहाँ पर पक्षांतर होकर यहाँ पर कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर लिखेंगे 51। 17 और 34 टोटल हो जाता है 51, पक्षांतर करने से ऋण 51। यहाँ बचेगा आपका कोण ए बी सी।
इसलिए कोड ABC का मान हमें यहाँ पर क्या प्राप्त हो रहा है, देखिए कोड ABC का मान हमें मिलेगा 51, यहाँ पर माइनस करेंगे तो 129 अंश। तो ये आपका हो जाएगा 129 अंश आपका कोड ABC का मान। अब ये हमें पूछा गया, देखिए कोड ABC यहाँ प्रश्न में आपका पूछा गया था, तो ये आपका दूसरा उत्तर हो जाएगा। इसी तरह हमारा तीसरा पूछा गया कोड DBC, तो हम उसके लिए चलते हैं। तो पुनः हम यहाँ पर ले लेंगे, पुनः हम त्रिभुज में लेंगे आपका, देखिए त्रिभुज ABC में DBC एक बहिष्कोण है। अब बहिष्कोण क्या मतलब क्या है कि बहिष्कोण यानी कि त्रिभुज के बाहर जो कोण बनता है। देखिए ऊपर आपका त्रिभुज है ये आपका, और त्रिभुज के बाहर आपका बन रहा है ये आपका जो कोण है 163 अंश वाला। तो यहाँ पर हमें क्या है कि ये जो कोण है क्या होगा, इस कोण को छोड़कर, ध्यान रखिएगा ये जो कोण बन रहा है यहाँ अपने बगल वाले कोण को छोड़कर बाकी दोनों कोणों के योग के बराबर होता है। तो इन दोनों कोणों का हम यहाँ पर नीचे क्या कर रहे हैं, A कोण और B कोण दोनों का योग करेंगे तो आपका यह टोटल हो जाएगा। देखिए आपका यहाँ पर हम ले लिए हैं दोनों कोणों का योग, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा कोण BAC प्लस कोण ACB बराबर DBC। तो ये आपका है बहिष्कोण। अब हम जो मान इसका है हम उसको भर देते हैं। तो ACB का मान हमारे पास है, ये देखिए ऊपर 17 है, तो यहाँ लिखेंगे 17, और BAC का मान हमारे पास है 34 अंश बताया गया है, तो ये हो गया 34। तो कोड DBC हमें यहाँ पर अब क्या मिलेगा, देखिए तो DBC यहाँ पर टोटल कर दीजिए, टोटल आपको क्या हो जाएगा 51 अंश हो जाएगा कोड DBC। और हमें पूछा गया था कि कोड DBC आपका क्या कितना है, तो ये आपका एक तीसरा आंसर भी आपका निकल गया, कोड DBC का मान कितना आ गया आपका 51। तो ये हमारा क्या हो जाएगा तीसरा उत्तर हो जाएगा। तो इस प्रकार आप क्या करेंगे, बाकी सवालों को भी इसी तरह आप हल करेंगे, जिसमें आपका प्रयोग होगा त्रिभुज के तीनों कोणों का योग है, सरल रेखा आपका 180 अंश होता है। इस टाइप का आपका जो प्रमेय है उसका प्रयोग करते हुए आप सवालों को हल करें।